Students, this is English online class. So open your English first book, page number 23. Here is a poem, The Stranger. Okay. In our last class, we had read 2 stanzas. First stanza, इसमें पोइट क्या कहता है कि वी नेवर ट्रस्ट ऑन एन अननोन पर्सन, हमें किसी भी अननोन एक स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम उसके बाहर के जो रूप है उसको देख सकते हैं, हम उसके फिजिकली उसको देख सकते हैं, लेकिन उसका मन कैसा है, उसका माइंड कैसा है, इसको हम नहीं देख सकते. ओके. इन द सेकेंड स्टेंजा पोइट सेज दैट वी नेवर बिलीव ऑन ए स्ट्रेंजर. क्यों? क्योंकि जो हमारा नोन है, जिसे हम जानते हैं, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन एक अजनबी पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉन पर्सन जैसा भी हो, जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारी बातों को मानता है. ओके. सो टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड स्टेंजा. द स्ट्रेंजर्स विद इन माई गेट्स, ही मे बी इविल और गुड, बट आई कैनॉट टेल व्हाट पावर्स कंट्रोल, व्हाट रीजन्स sway his mood, nor when the gods of his far off land shall repose his blood. हियर द स्ट्रेंजर्स विद इन माई गेट, जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, जो कि मेरे गेट के अंदर है, ही मे बी इविल और गुड, वह बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, बिकॉज हम उसको नहीं जानते, तो हमें नहीं पता वो कैसा है. बट आई कैनॉट टेल व्हाट पावर्स कंट्रोल, लेकिन हम यह नहीं कह सकते, आई कैनॉट टेल, मैं नहीं कह सकता, व्हाट पावर्स कंट्रोल, उसको कौन सा पावर कंट्रोल करता है, मतलब वो क्या सोचता है, उसका माइंड कैसा है. What reasons sway his mood, उसका मूड कैसा है, उसका मूड हमारे बारे में कैसा है. मे बी हो सकता है वह हमारे बारे में अच्छा सोच रहा हो, बट इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल दैट ही इज़ थिंकिंग अबाउट अस समथिंग बैड, हमारे बारे में वो कुछ बुरा सोच रहा हो. नॉर वैन द गॉड्स ऑफ हिज फार ऑफ लैंड शैल रिपोजिस हिज ब्लड, हम यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ से बिलोंग करता है, वह कैसा है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो फिर हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं. हाउ कैन वी बिलीव ऑन एन स्ट्रेंजर. सो वी नेवर बिलीव ऑन एन स्ट्रेंजर, क्योंकि वह बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें स्ट्रेंजर को ध्यान नहीं देना चाहिए. स्ट्रेंजर अननोन पर्सन होता है जिसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका माइंड हमें हार्म भी पहुंचा सकता है, वह हमें किसी भी समय धोखा दे सकता है. स्ट्रेंजर में डिजीव अस एनी टाइम, वह हमें कभी भी धोखा दे सकता है. उसके नेचर के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, उसका माइंड कभी भी चेंज हो सकता है और वो हमें क्या पहुंचा सकता है, हार्म, कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है. क्लियर. सो हियर द नेक्स्ट स्ट्रेंजा, द मैन ऑफ माई ऑन स्टॉक बिटर बैड दे मे बी, but at least they hear the things I hear and see the things I see, and whatever I think of them and their likes, they think of the likes of me. अब देखिए, जिसको हम जानते हैं उसके बारे में है कि जिस पर्सन को हम जानते हैं जो हमारे लिए नॉन है, द मैन ऑफ माई ऑन स्टॉक, एक आदमी जो कि मेरे स्टॉक पे काम करता है या मेरे स्टॉक में है, जिसको मैं जानता हूँ. बिटर बैड दे मे बी, हो सकता है वह बुरा हो, बिटर बैड हो सकता है वह बुरा हो, बट लेकिन एट लीस्ट, लेकिन दे हियर द थिंग्स आई हियर, वह बातें सुनता है जो मैं उसको सुनाता हूँ. एंड सी द थिंग्स आई सी, और वह वो देखता है जो मैं देखता हूँ. एंड वॉट एवर आई थिंक ऑफ देम एंड देयर लाइक्स, और मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, क्या लाइक्स करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ. दे थिंक ऑफ द लाइक्स ऑफ मी, और वह भी मेरे बारे में, मेरी लाइक्स के बारे में सोचते हैं. इसका मतलब एक पर्सन जो फेमिलियर होता है वो, उसके साथ हम डील कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वह सोचता है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही वह देखता है, और जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं वह भी हमारे बारे में वैसा ही सोचता है. सो हम एक नॉन पर्सन से हम फेमिलियर हो सकते हैं, बट एक स्ट्रेंजर से, एक अननोन पर्सन से हम फेमिलियर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें उसके इंटेंशंस नहीं पता होते. वह गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है. सो वी कैन नॉट बिलीव ऑन एन स्ट्रेंजर. क्लियर.